बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अब जो हमारे पास टॉपिक है जो कि हम डिफरेंशियल ऑपरेटर पढ़ रहे हैं, ग्रेडियंट, इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हम कवर कर चुके हैं। अब हमारे पास है डाइवर्जेंस। तो डाइवर्जेंस मैंने आपको बताया था जिसमें हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, डेल का डॉट किसी भी वेक्टर ए के साथ या कोई भी वेक्टर आप नेम दे सकते हैं। यहाँ पे हमने ए का नाम दिया है, किसी भी ए वेक्टर के साथ डेल का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास डाइवर्जेंस का केस बनेगा और कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ उसको कंपेयर करेंगे। तो अपने डाइवर्जेंस वाले टॉपिक की तरफ चलते हैं। वेक्टर फील्ड में ये हमारे पास हैंड आउट पे जो है वो सॉल्व हुआ है। इसी चीज़ को मैं आपको अपने वर्डिंग में थोड़ा एक्सप्लेन करूँगी। जैसे कि मैंने ग्रेडियंट एक्सप्लेन किया था, वहाँ थोड़ा सा इजी वे में एक्सप्लेन है, सेम यही चीज़ है, लेकिन वहाँ से अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अच्छे से हो जाती है। तो मैं वहाँ से आपको दिखा देती हूँ, देन हम इसको दोबारा से इधर से आके कंपेयर करेंगे, कोई चीज़ डिफरेंट तो नहीं है। तो अभी हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, एक्सप्रेशन फॉर डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड। जी, तो ये रहा आपके पास टॉपिक डाइवर्जेंस के लिए। डेल डॉट ए लेना है, ए वेक्टर हमने खुद से लेट कर लिया है। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि आपके पास हमने लास्ट ग्रेडियंट में F1 E1 F2 E2 F3 E3 लेट किया था। इसी तरह से अब हम ए लेट किया और उसका डॉट ले लेंगे डेल के साथ। डॉट किस तरह से लेंगे, डेल डॉट ए में वैल्यूज़ पुट करेंगे। आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल डेल लिखा, डॉट ए के साथ वैल्यूज़ सारी ए फंक्शन पुट कर दिया, देन आप डेल ले लेंगे उसके साथ। लेकिन डेल लेने से पहले आपने राइट हैंड रूट सिस्टम पढ़ा था, लेफ्ट हैंड सिस्टम और राइट हैंड सिस्टम। आपने कर्वीलिनियर सिस्टम की हमने लास्ट पे पढ़ा था, वो आपने रिमाइंड कर लेना है कि जब भी आपके पास आप राइट हैंडेड सिस्टम में मूव करते हैं तो आपके पास E1 E2 मल्टीप्लाई करते हैं तो E3 आता है, देन E2 E3 करते हैं तो E1 आता है। इन सिमिलर E1 और E3 करते हैं तो E2 आता है। ये आपके पास एक राइट हैंडेड सिस्टम के लिए इक्वेशन थी। वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि जब आप E2 E3 का क्रॉस लेते हैं तो आपके पास E1 आता है, E3 E1 लेंगे तो E2 आएगा और E1 E2 लेंगे तो आपके पास E3 आएगा। और यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ भी गिवन है। आपको अगर याद हो तो हमने वहाँ देखा था कि E2 की वैल्यू जो होती है वो होती है E2 यूनिट वेक्टर है, तो आपके पास जो वैल्यू होगी वो H2 और साथ में डेल U2 होगी। डेल U2 के बाद आपके पास E2 और की तो वैल्यू हमने पुट कर ली। अब E3 की जो वैल्यू होगी वो आपके पास H3 होगी और साथ में डेल U3 होगी। यही चीज़ आपके पास साथ में रिमाइंडर के तौर पे लिखी है कि E2 इज़ H2 डेल U2 एंड E3 इज़ H3 डेल U3। वो वैल्यूज़ हमने पुट कर ली हैं उसका क्रॉस। यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि ये E1 हमने इसको डायरेक्ट राइट हैंडेड सिस्टम में क्यों लेके हैं, क्योंकि हमने इसको कंपेयर करना है लास्ट में, तो हम अपने जो यूनिट वेक्टर्स हैं इनको ओपन कर रहे हैं। तो E1 का यूनिट वेक्टर, E1 किन कौन से दो यूनिट वेक्टर्स के क्रॉस से बनता है, वो E2 और E3 के यूनिट वेक्टर से बनता है। दैन E2 किससे बनता है, वो E3 और E1 से बनता है। एंड E3 किससे बनता है, वो E1 और E2 से बनेगा। अगर आपको ये चीज़ याद नहीं है तो आपको ये चीज़ याद होगी, रुकिए मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। E1 हम ऐसे लिखते थे, E2 लिखते थे और E3 लिखते थे, ठीक है। अब E1 और E2 का क्रॉस, ये आपके पास राइट हैंडेड सिस्टम है। E1 और E2 का क्रॉस आपको E3 देता है, देन E3 और E1 का क्रॉस आपको E2 देता है, देन E1 और E2 का क्रॉस आपके पास E3 आता है। तो ये राइट हैंडेड सिस्टम अगर आपको याद है तो आप अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। अब हमारे पास ये लिखने के बाद हमने डेल डॉट ए में जो है डेल को दोनों साइड्स पे आपने डॉट ले लेना है। डॉट किस तरह से लेना है, डेल डॉट E1 E1 डेल का, फिर E2 यूनिट वेक्टर वाले के साथ, फिर E3 यूनिट वेक्टर वाले के साथ डॉट ले लेना है। अब हमारे पास डेल की वैल्यू हमें वैसे पता है, लेकिन हमें E1 की भी वैल्यू पता है। E1 की वैल्यू क्या होगी आपके पास, इसको थोड़ा ऐसे कर लेते हैं। E1 की वैल्यू उन्होंने किस तरह से यहाँ पे लिखी है, देखें H2 लिखा हुआ है, H3 लिखा हुआ है, डेल U2 लिखा हुआ है, डेल U3 लिखा हुआ है। अब E1 आपके पास किसके इक्वल था, E2 क्रॉस E3 के इक्वल था। तो E2 क्रॉस E3 की वैल्यू ये आई है जो कि हमने यहाँ पे पुट कर दी है A1 एज इट इज़, और E1 की वैल्यू ये वाली सारी यहाँ पे पुट कर दी है। इसके बाद आपने क्या करना है, अब हम एक फार्मूला यूज़ करेंगे। फार्मूला देखने से पहले हम अपने नेक्स्ट पे चलते हैं ताकि आपको
यहाँ से देख लेते हैं। अच्छा जी, डेल A1 तो हमने लिख लिया है। उसके बाद आपने क्या करना है, del.A1 लिखने के बाद अब यहाँ से आपका मेन जो है वो कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा। A1 H2 H3 U2 U3 del U3 लिख लिया। देन आपने डेल एक डॉट ए क्रॉस बी के अंदर वैल्यू, फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करनी है। किस तरह से, डेल डॉट ए क्रॉस बी का आपके पास फार्मूला होता है, बी वेक्टर फर्स्ट में लिख लेना है, देन आपने डॉट लगाना है और डेल क्रॉस ए ले लेना है। तो यहाँ पे आपके पास जो बी वेक्टर बनेगा वो बनेगा डेल U3 बनेगा। अब आपने क्या करना है, ये डेल U3 स्टार्टिंग में लिख लेना है। यहाँ से एक्सप्लेन हुआ है, ओके। A1 सेम एज अबव। अच्छा, इसको उन्होंने ओपन किया है, इस वाली चीज़ को हम फार्मूले को इसके बाद यूज़ करेंगे, थोड़ा मिक्सअप हो गया। देन सबसे पहले आपने क्या करना है, इस डेल का डॉट ले लेना है इस सारे के साथ। तो जब आप डेल का डॉट लेंगे, एक दफ़ा आपने डेल एज इट इज़ स्टार्ट में ऐसे ही लिखा रहने देना है, इस इक्वेशन को एक दफ़ा एज इट इज़ लिख लेना है। देन ऐड करना है, जब भी आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा हो तो देन ऐड। देन आपने क्या करना है, उसके बाद A1 H2 H3 स्टार्टिंग में लिख लेना है, ये वाली सारी टर्म स्टार्ट में लिख लेनी है, और इस डेल का इस रिमेनिंग टर्म के साथ डॉट ले लेना है। इस डेल का इस रिमेनिंग टर्म के साथ हमने डॉट ले लिया। अब ये जो रिमेनिंग टर्म के साथ डॉट लिया है, ये वाले एक्सप्रेशन आपके पास ये वाले फॉर्मूले की फॉर्म बन रही है, डेल डॉट ए क्रॉस बी। देखें, डेल डॉट यहाँ पे ए आपके पास डेल U2 है और बी आपके पास डेल U3 है। अब डेल डॉट ए क्रॉस बी का फॉर्मूला हमें क्या कहता है, डेल डॉट ए क्रॉस बी का फॉर्मूला है आपके पास बी एज इट इज़। बी फंक्शन आपने फर्स्ट एज इट इज़ लिखना है, आपके पास बी फंक्शन है डेल U3, वो हमने एज इट इज़ लिखा। देन यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट डॉट लगाएंगे, देन डेल क्रॉस ए, तो डेल फॉर्मूले का, देन ए आपके पास है डेल U2, तो डेल क्रॉस डेल U2 माइनस फॉर्मूले का, देन ए एज इट इज़। ए फंक्शन आपने पहले लिख लेना है, डेल U2 पहले आ जाएगा, देन डॉट है यहाँ पे, डॉट लगाएंगे और डेल क्रॉस बी, तो डेल का बी वाले वेक्टर के साथ डेल U3 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब आपको ये चीज़ भी याद होगी कि जब भी दो डेल आपस में डेल क्रॉस डेल जब भी आएगा, वो हमेशा आपके पास टर्म ज़ीरो हो जाएंगी। तो आपके पास डेल क्रॉस डेल U2 भी ज़ीरो हो जाएगा, डेल क्रॉस डेल U3 भी ज़ीरो होगा। ये वाला एक्सप्रेशन अभी हम सिर्फ इस लास्ट वाले, पहला एक्सप्रेशन तो हमने एज इट इज़ लिख लिया था, दूसरे एक्सप्रेशन में हमने डेल को यहाँ पे इस वाली टर्म से जब मल्टीप्लाई कराया, और फिर हम इस वाले एक्सप्रेशन को यहाँ पे खोल रहे हैं और ओपन कर रहे हैं, और इसको खोलने के बाद हमें पता चला कि ये वाली सारी टर्म ज़ीरो हो गई है आपके पास। इट्स मीन कि आपके पास ये सारी की सारी टर्म ज़ीरो हो गई है, रिमेनिंग सिर्फ क्या बच गई है आपके पास, डेल डॉट A1 में ये चीज़ बच गई है। अब हम इसको मज़ीद सॉल्व कर लेंगे। ये सॉल्व करने के बाद अब हम नेक्स्ट चलते हैं। आपके पास रिमेनिंग सिर्फ जो टर्म बची है वो ये बची है, डेल U2 डेल U3 की हमें वैल्यू पता है, E2 ओवर H2, डेल U3 की E3 ओवर H3, दोनों का क्रॉस हो रहा है, तो E2 E3 का क्रॉस आपके पास E1 आएगा, H2 H3 आपके पास वैल्यूज़ आ गई हैं। ये करने के बाद अब आपके पास डेल A1 H2 H3 E1 और H2 H3 आ चुका है। अब आपने डेल की वैल्यू पुट कर लेनी है। डेल की वैल्यू हमें पता है, पार्शियल बाय पार्शियल U1, पार्शियल बाय पार्शियल U2, पार्शियल बाय पार्शियल U3 होगी। और इसके अलावा आपके पास H2 यहाँ पे आया है, H3 आया है, A1 आया है। A1 H2 H3 आपके पास बाहर आ जाएगा, और आपने इसको मज़ीद सॉल्व कर लेना है। ये सारी वैल्यूज़ हमारे पास डेल की वैल्यू आ चुकी है, हमने इसको मज़ीद सॉल्व करना है। तो हमने ये जो बाहरी टर्म्स लिखे हैं इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप इन टर्म्स को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ओके, जब आपने इन टर्म्स को अंदर मल्टीप्लाई किया तो आपके पास A1 H2 H3 E1 जब अंदर मल्टीप्लाई होगा 1/H1 पार्शियल बाय पार्शियल U1 से, फिर ये वाली 1/H2 मल्टीप्लाई होगा, फिर 1/H3 सारी टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ से H3 कैंसिल हो जाएगा, H1 कैंसिल हो जाएगा, H1 तो यहाँ पे है ही नहीं है, तो यहाँ से आपके पास H2 कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास जो रिमेनिंग टर्म बचेगी वो 1/H1 पार्शियल बाय पार्शियल U1 बचा, और यहाँ से आपके पास H2 H3 बचा, A1 बचा, E1 बचा, ठीक हो गया।
देन ये वाली टर्म आपके पास पार्शियल बाय पार्शियल यू टू एच टू कैंसिल हो चुका है, A1H3 E3 बचेगा, ये वाली टर्म आपके पास आएगी। लेकिन ये सारी की सारी टर्म्स आपके पास क्या हो जाएंगी, ज़ीरो हो जाएंगी, क्योंकि पार्शियल बाय पार्शियल यू टू अब आपके पास साथ में E2 यूनिट वेक्टर आ रहा है एक तो, और देन आपके पास यहाँ पे बाकी की सारी टर्म्स जो हैं वो ज़ीरो हो जाएंगी। अब आपने रिमेनिंग टर्म्स भी इसी तरह से सॉल्व करनी है। क्या कौन सी वाली रिमेनिंग टर्म्स, देखें अभी हमने सिर्फ एक एक्सप्रेशन सॉल्व किया था, कौन सा वाला एक्सप्रेशन सिर्फ सॉल्व किया, डेल डॉट A1 E1। अभी आपके पास जब हमने इसका डॉट लिया, सिर्फ ये एक्सप्रेशन सॉल्व किया और हमने एक वैल्यू फाइंड की। डेल डॉट A2 E2 भी इसी तरह सॉल्व करेंगे, मतलब आप E2 के लिए उसी तरह से E2 को ही वैल्यूज़ पुट करेंगे। E2 आपके पास क्या होगा, E1 और E3 को क्रॉस होगा, देन E1 E3 की आप वैल्यूज़ को ओपन कर लेंगे। जैसे हमने यहाँ पे E1 E3 की वैल्यू पुट की, E1 आपके पास होगा H1 डेल U1, E3 होगा H3 डेल U3। उसी तरह से हम इस वैल्यूज़ को लिखेंगे, देन हम इसके ऊपर ये डेल ऑपरेटर मल्टीप्लाई कराएंगे, डॉट लेंगे, एक दफ़ा डेल अंदर चला जाएगा, देन आपने ये वाला फार्मूला लगाना है। उसी तरह से ये वाली सारी टर्म्स निकालने के बाद आपके पास एक नया फार्मूला, एक नई वैल्यू निकलेगी, जैसे कि ये यहाँ पे निकली हुई है A1 के लिए। अब इसी तरह आप निकालेंगे A2 के लिए। जब आप A1 के लिए निकालेंगे और आपके पास E1 यूनिट वेक्टर होगा, तो आपने याद रखना है A1 एज इट इज़ आएगा। आपके पास A1 है तो आपके पास पार्शियल में U1 यूनिट वेक्टर आएगा, A11 से आपने याद रखना है। देन H1 H2 H3 आपके पास तीनों में आएगा। अब आपने A1 में के साथ याद रखना है कि अगर आपके पास यहाँ पे A1 है तो 1 को छोड़ के बाकी सारी टर्म्स आपके पास H वाली आएंगी, तो H2 और H3 आ गया। इन सिमिलर अब आप इसके लिए डेल A2 E2 भी निकाल सकते हैं। A2 E2 में आपके पास क्या होगा, ये वाली चीज़ तो एज इट इज़ आएगी। A2 है आपके पास तो पार्शियल बाय पार्शियल U2 हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास A2 आएगा। अब A2 है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपके पास A2 वेक्टर आ रहा है, तो आपके पास H वाली टर्म में 2 को छोड़ के बाकी सारी आएंगी, मतलब H1 और H3 आएगा। तो यही चीज़ यहाँ पे उन्होंने लिखी हुई है A2 और A3 के लिए। ये देखें H3 और H1 आ गया, ये बाकी सारी इस सिमिलर। A3 के लिए आप लिखेंगे तो आपके पास U3 पार्शियल पे पार्शियल आएगा, देन A3 और H वाली टर्म्स में आपके पास यहाँ पे A3 है तो 3 वाली टर्म को छोड़ के बाकी आपके पास H वाली टर्म्स होंगी, H1 H2 होगा। ये सारी वैल्यूज़ हमने फाइंड कर ली हैं। अब आप अपने इसको मेन एक्सप्रेशन में पुट कर लेंगे, A1 E1 A2 E2 A3 E3 में पुट करने के बाद आपने इस तीनों वैल्यूज़ पुट कर ली। A1 डेल डॉट A1 E1 पुट किया, डेल डॉट A2 E2 पुट किया, डेल डॉट A3 E3 पुट करेंगे। यहाँ से आपके पास 1/H2 H2 H1 H3 कॉमन आ जाएगा, बाकी ये टर्म्स आपके पास अंदर बच जाएंगी। जब ये बच जाएंगे इसके बाद आपने सिंपल कहना है कि ये आपके पास एक्सप्रेशन है। किसके लिए एक्सप्रेशन है, डाइवर्जेंस ऑपरेटर के लिए इन कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। होप सो आपको समझ आया होगा। हम अपनी हैंडआउट्स की तरफ चलते हैं। तो यही चीज़ आपके हैंडआउट्स में सेम उन्हीं लाइंस पे एक्सप्लेन हुई है, थोड़ी मर्ज होगी तो आप अपने पॉइंट्स को वहाँ से नोट कर लें। यही चीज़ जो मैंने आपको बताई, ये टर्म्स आपके पास ज़ीरो हो जाएंगी, ये सारा एक्सप्रेशन आपके पास यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा, सिर्फ ये एक्सप्रेशन बचेगा जिसको हम मज़ीद सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे हमने इसको मज़ीद सॉल्व कर लिया और आपके पास 1/H1 H2 H3 कॉमन आ गया। देन आपके पास 1/ पार्शियल बाय पार्शियल U1 A1 H2 H3 पार्शियल बाय पार्शियल U2 A2 होगा, और आपके पास H वाली टर्म में 2 को छोड़ के बाकी सारी टर्म्स आ जाएंगी। देन 3 में पार्शियल बाय पार्शियल U3 A3, 3 को छोड़ के H वाली बाकी सारी टर्म्स आ जाएंगी। 3 को छोड़ के मतलब आपके पास H में 3 नहीं आएगा। अब आप H वाली वैल्यूज़ लिख रहे होंगे, मतलब H3 कभी नहीं आएगा, बाकी सारे H आ जाएंगे, मतलब H1 और H2 ही बाकी बचा। यहाँ पे पार्शियल बाय पार्शियल U2 था A2 था, मतलब H2 नहीं आएगा, बाकी सारे H आ जाएंगे। तो ये एक याद रखने का भी तरीका है। आप इस तरह से भी डेल डॉट ए डाइवर्जेंस के एक्सप्रेशन को याद रख सकते हैं। होप्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।